रविवार को दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की महा रैली में उत्तराखंड से कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने शिरकत की थी। इस रैली को लेकर प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी से हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली ने खास बातचीत की है। आइए खास बातचीत आपके सामने रखते हैं। इस पार्टी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया था। देश भर से कांग्रेस के बड़े नेता कार्यकर्ता इस रैली में पहुंचे थे और उत्तराखंड से भी बड़े पैमाने पर जो बड़े नेता हैं कार्यकर्ता हैं दिल्ली पहुंचे थे। रविवार को ये रैली थी और बताया जा रहा है कि बड़ी कामयाब रही। इस रैली का उद्देश्य, मकसद और दूसरा कहा जा रहा है कि बड़ी कामयाब तौर पर इस रैली को देखा जा रहा है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, इतना ज्यादा जुल्म हो गया है देश के अंदर, अगर मैं सही भाषा में कहूँ कि राजनीतिक दलों को लेवल प्लेइंग ग्राउंड ही नहीं है, न आर्थिक तौर पर, न सामाजिक तौर पर, न राजनीतिक तौर पर। अब आप देखिए जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का, संवैधानिक संस्थाओं का, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और सिलसिलेवार तरीके से मेरे नेता राहुल गांधी जी ने तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ बताया है कि कैसे हरियाणा में, किस तरह से महाराष्ट्र में, किस तरह से बिहार में इन चुनावों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। उन्होंने ये बात दिखाई है कि किस तरह से घरों का एड्रेस 0 नंबर दिया गया है। एक छोटे 8x8 के कमरे में 80-80 लोगों को रहते हुए दिखाया गया है, सबका एड्रेस सेम दिखाया गया है। तो इस तरह के कुछ सबूत उन्होंने दिखाए। उन्होंने डुप्लीकेट वोटर्स की बात कही है। तो उसको लेकर ये प्रतिकार स्वरूप, विरोध स्वरूप देश के कोने कोने से, चाहे नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे वो आमजन हो, वो इस रैली में पहुंचे और जितनी भीड़ आपको रामलीला मैदान के अंदर दिखाई पड़ रही थी उससे 3 गुना भीड़ जो है वो बाहर थी। 5 किलोमीटर रामलीला मैदान से इस तरफ और 5 किलोमीटर इस तरफ पुलिस प्रशासन हाफ गई, पसीने छूट गए उनके जनता को संभालने में। तो आप सोच सकते हैं कि सफलतम रैली रही है और रैली का मुख्य उद्देश्य एक तरफ तो विरोध करना था ही चुनावी हमारी प्रणाली पर, चुनाव आयोग पर, लेकिन एक ये भी था कि कार्यकर्ताओं में जो जोश और करंट देकर हाईकमान ने भेजा है, लबरेज है, कार्यकर्ता वापस लौट कर, एक उत्साह है उसके अंदर। और उत्तराखंड से अकेले माननीय गणेश गोदयाल जी के नेतृत्व में 18 से 20 हजार लोग गए। छोटा सा प्रदेश हमारा है, 20 हजार की संख्या अगर उत्तराखंड से गई है तो आप सोच सकते हैं बड़े प्रदेशों से कितने हजारों लाखों की संख्या में लोग आए होंगे। एक नारा आप हमेशा देते हैं वोट को लेकर के, गद्दी छोड़ने को लेकर के, क्या जनता पर इसका प्रभाव पड़ेगा? नहीं, निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि जनता भी देख रही है। अनंतो गत्वा, वोट तो जनता का है और ये वोट ही एक ऐसी ताकत है जो राजा और गरीब को डिफ्रेंशिएट नहीं करती। दोनों के पास बराबर ताकत है हमारे देश के अंदर, चाहे अमीर हो, गरीब हो, सबके पास वोट की ताकत है और वोट से ही वो सत्तासीनों को या राजनीतिक दलों को अर्श पर पहुंचाती है और उसी से फर्श पर पहुंचाती है। तो जनता जब देख रही है कि वोट तो हमने फलानी पार्टी को दिया, फलाने कैंडिडेट को गया, लेकिन जीत के कोई और ही आ रहा है। हरियाणा में आपने देखा माहौल क्या था, 90% झुकाव जो था वो एंटी इनकम्बेंसी के चलते कांग्रेस की तरफ था, लेकिन रिजल्ट कुछ और ही निकलते हैं। बिहार में आपने देखा कि रेवड़ियां तक बांटी गई। इतनी ज्यादा गुर्बत, इतनी गरीबी बिहार के अंदर है, बेरोजगारी और महंगाई से कमर टूटी हुई है लोगों की, लेकिन उसके बावजूद आप साल दर साल अपनी सरकार बनाते चले जाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो हजम नहीं होती और आम जनता के भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं झोल जरूर है, गड़बड़ झाला जरूर है। ये जो भीड़ है, आप उत्साहित हैं कि बहुत भीड़ थी, 5-5 किलोमीटर तक लाइन लगी थी, लेकिन क्या ये वोट में तब्दील हो पाती है भीड़? क्योंकि आपकी रैलियां तो बड़ी होती हैं पर लास्ट मोमेंट पर जब इलेक्शन होते हैं, वोटिंग होती है, तो ये वोट में तब्दील नहीं होता। राज तो सारा यही है ना, राज यही है कि हमारे रैलियों में, हमारी जनसभाओं में भयंकर भीड़, भयंकर जन सैलाब उमड़ कर आता है, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो वो वोट में कन्वर्ट होते हुए नहीं दिख रहा है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि वो मैच नहीं कर रहा आपस में, कि व्यक्ति अगर कांग्रेस को नापसंद करता है तो फिर क्यों आएगा रैली और जनसभाओं में, और यदि पसंद करता है तो फिर जीत क्यों नहीं मिल रही कांग्रेस पार्टी को। तो कहीं ना कहीं ये सवाल सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये सवाल तमाम उन राजनीतिक दलों का है जो आर्थिक रूप से भी अपने आप को समान नहीं महसूस कर रहे हैं और चुनावी
प्रणाली जो है वो हमारी एक संवैधानिक संस्था है, हमारी एक लोकतांत्रिक संस्था है, उसमें तो कम से कम किसी का पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन हो यही रहा है कि चुनाव आयोग एक मुख पृष्ठ की तरह कह लीजिए या फिर एक प्रवक्ता की तरह तौर पर काम कर रहा है केंद्र सरकार के, ये उसके विरोध में रैली थी। उत्तराखंड से बड़े जो नेता थे क्या सभी गए थे? क्योंकि अब ऐसा लगता नहीं कि अलग अलग हैं, अब तो एक मंच पर नजर भी आते हैं सब लोग। नहीं, निश्चित रूप से सब कोई नेता ऐसा नहीं है जो हमारा वहां ना पहुंचाओ। राहुल गांधी जी हमारे जो नेता हैं, उन्होंने हुंकार भरी थी, रणभेरी भरी थी। एक आह्वान पर जिस तरह का आपने जोश देखा, तो ऐसे कौन अछूता रह सकता था। हमारे चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हों, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी हों, हमारे चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष हों, हमारे कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हों, हमारे नेता प्रतिपक्ष हों, हमारे उपनेता प्रतिपक्ष हों, हमारे आप राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन को देख लीजिए, हमारे तमाम पूर्व एमपी, पूर्व एमएलएज, तमाम हमारे अपने अपने क्षेत्रों से अपने अपने समर्थकों को लेकर लोग पहुंचे थे। तो सवाल ही नहीं उठता किसी नेता का वहां पर नहीं पहुंचने का। तो क्योंकि सवाल हमारे एग्जिस्टेंस का है आज, सवाल ये कि देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का है। सवाल केवल कांग्रेस और भाजपा का नहीं है। सवाल ये है कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। कहते हैं कांग्रेस ने जोड़ कर रखा जिस देश को, आज आप उसको तितर बितर कर रहे हैं, छिन्न भिन्न कर रहे हैं, आज आप चोट पहुंचा रहे हैं हमारी लोकतांत्रिक मूल्यों को। तो ये लड़ाई जो है हमारे सस्टेनेंस की और हमारे एग्जिस्टेंस की लड़ाई थी, तो इसमें कोई कैसे नहीं आता। धन्यवाद बात करने के लिए। तो गरिमा दसोनी प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता हैं और दिल्ली में हुई रैली को बेहद कामयाब रैली बता रही हैं कि सवाल है संविधान को बचाना, सवाल है कि वोट चोरी को कैसे रोका जाए। क्योंकि उत्तराखंड से भी बड़े बड़े जो नेता हैं कांग्रेस के, वो भी रैली में पहुंचे थे और ये उत्साह देखने को भी मिलता है आने वाले वक्त में, क्योंकि कुछ राज्यों में चुनाव होने, उनमें उत्तराखंड राज्य भी है। तो हो सकता है कि बड़े पैमाने पर कांग्रेस अब तैयारी में जुटी हो उन्हीं चुनाव को लेकर के। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो इस रैली को लेकर के कांग्रेस में उत्साह नजर आता है। कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक दे रहा हूं।